हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके, जहां आप डायरेक्टली सिर्फ एक इंटरव्यू के माध्यम से आप अपनी जो जॉब है वो ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, 10th पास है, 12th पास है, आईटीआई कर रखी है, कोई भी बैकग्राउंड से है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ, यहाँ एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं किया जाएगा और एक हैंडसम सैलरी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्कर की तरफ से, जिसमें आप देख पाएंगे बहुत सारी ओपनिंग्स है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई अगर आपने कर रखा है, तो फिटर की पोजीशन है, टोटल 107 वैकेंसी है। कारपेंटर की पोजीशन है, 3 वैकेंसी है। पेंटर जनरल की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। और मैकेनिस्ट का वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है। वेल्डर जी एंड ई, ग्राइंडिंग एंड लाइक वेल्डिंग दोनों रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जो लाइक वैकेंसी आया हुआ है वो है 45। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है वो है 71, जिसमें टोटल आईटीआई के लिए 300 सीट्स दी गई है, वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप एक नॉन आईटीआई है, मतलब आपने आईटीआई नहीं किया है, कोई अदर आपका जैसे डिप्लोमा होगा या फिर ग्रेजुएशन 10th पास है, 12th पास है, उनके लिए भी कुछ ओपनिंग्स है। जैसे फीटर के लिए 30 वैकेंसी है। इसमें मैकेनिस्ट के है 15 वैकेंसी। वेल्डर जीएनई का है 11 वैकेंसी। इलेक्ट्रिशियन की है 18 वैकेंसी। ठीक है। तो इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे लाइक कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहेगी। अगर आप नॉन आईटीआई से हैं, नॉन आईटीआई मतलब आपने आईटीआई नहीं किया है, द यहाँ क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब अगर आपने 10th पास कर रखा है, अच्छी बात है। अगर आपने 10th पास नहीं किया है, उसके इक्विवेलेंट कुछ आपका होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्लास 10th में या फिर जो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए 50% मार्क्स रहना मैंडेटरी है। तो बात मेरी क्लियर है। अगर आपकी 10th क्वालिफाइड है तो आपको 50% मार्क्स रहनी पड़ेगी। अगर आपकी 50% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर चीजें हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि रिजेक्शन होना, मुझे भी पता है, आप सभी को पता है, कितनी दुख भरी चीज होती है। तो बेसिकली आगे अगर हम देखें, अगर आईटीआई की अगर बात करें, आईटीआई में क्या क्या लगेगी, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट with minimum 50% marks from the recognized board, और also must have passed ITI, मतलब आपका 10th पास होना चाहिए आपका 50% मार्क्स से, साथ ही साथ आईटीआई आपका होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप है तो आईटीआई के जो वैकेंसीज है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या इससे प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में पूरी चीजें आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है आपको, कुछ बेहतर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपको, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे हाइट वेट सारा चीजें आपका तो पता ही है, लाइक रेलवे के लिए अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा। नॉन आईटीआई के लिए एज लिमिट दिया गया 15 ईयर्स टू 22 ईयर्स, और आईटीआई के लिए 15 ईयर्स टू 24 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आगे देख लेते हैं, आगे कुछ है। ओके, तो आपको 100 रुपए का आपको ऑनलाइन फी पे करना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ऑनलाइन आपको लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 5 अगस्त 2025। तो एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऑनलाइन के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट सारा चीजें मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पे आने के बाद जस्ट सिंपली आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ सारा डिटेल्स आप फिल करेंगे। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करेंगे, आपका एज वगैरह सारा कुछ चेक हो जाएगा। एंड आप एलिजिबल अगर रहते हैं तो आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
और कौन से पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे आईटीआई अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, या देखिए आईटीआई का सारा आ जाता है। अगर मैं नॉन आईटीआई करता हूँ तो नॉन आईटीआई के कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप रजिस्टर एक बार कर लेते हैं तो यहाँ साइन इन करेंगे। साइन इन करके यहाँ रजिस्टर्ड नंबर और मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड आप सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा फिल कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म फिल का टाइम में कुछ आपको डॉक्यूमेंट मतलब कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये गाइडेंस का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, ताकि एक बार गो थ्रू आप कर पाए। और इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा था, बेसिकली इसकी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें लाइक प्रिंट आउट की कंफर्मेशन सारा चीजें, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।